मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार। मध्य प्रदेश के मौसम में आखिरकार बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। पिछले 9 दिनों से जिस तेज बारिश का इंतजार था, उसके संकेत अब साफ दिखाई देने लगे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज पहली बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसका मतलब है कि कमजोर पड़ चुका मानसून अब धीरे धीरे दोबारा सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले आज के सबसे अहम अलर्ट की बात। बालाघाट और डिंडौरी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां कई स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नदी नालों का जलस्तर बढ़ने और कुछ स्थानों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका है। इन जिलों के लोगों को मौसम विभाग की सलाह पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर, खरगोन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, नर्मदापुरम, रायसेन, सागर, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, भिंड, दतिया, पन्ना, सतना, रीवा, मूगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला, अनूपपुर और उमरिया में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। कई इलाकों में दोपहर या शाम के समय अचानक मौसम बदल सकता है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, शाजापुर, आगरमालवा, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ में दिन के समय धूप और उमस का असर बना रहेगा। हालांकि शाम के बाद बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम रहेगी। प्रदेश की बारिश की तस्वीर अभी भी चिंता बढ़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश में लगभग 243.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है, जबकि इस समय तक सामान्य वर्षा इससे काफी अधिक होनी चाहिए थी। परिणाम स्वरूप पूरे प्रदेश में बारिश की कमी बढ़कर लगभग 13% तक पहुंच गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां सामान्य से लगभग 26% कम बारिश दर्ज हुई है। पश्चिमी हिस्से में भी अब बारिश का संतुलन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो रहा निम्न दबाव क्षेत्र और प्रदेश के ऊपर मौजूद 3 चक्रवाती परिसंचरण हैं। यही सिस्टम आने वाले दिनों में मानसून को दोबारा मजबूत करेंगे। इसके साथ 19 जुलाई के आसपास सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ भी वर्षा की गतिविधियों को और बढ़ा सकता है। अगर आज शाम और रात के मौसम की बात करें तो बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा और आसपास के इलाकों में बादल घने हो सकते हैं तथा कई स्थानों पर तेज बारिश की शुरुआत रात तक भी जारी रह सकती है, जबकि भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और मालवा के कई हिस्सों में रात के समय उमस बनी रहेगी, लेकिन देर रात कहीं कहीं
हल्की बौछारें राहत दे सकती हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि लगभग 9 दिनों की लंबी सुस्ती के बाद मध्य प्रदेश का मानसून फिर करवट लेने लगा है। अब निगाहें अगले 2 से 3 दिनों पर रहेंगी, क्योंकि यही अवधि तय करेगी कि प्रदेश में झमाझम बारिश की वापसी कितनी तेज और कितनी व्यापक होगी। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से मानसून कमजोर जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मौसम का रुख बदलने लगा है। भारतीय मौसम विभाग का ताजा विश्लेषण बताता है कि प्रदेश के ऊपर मौसम प्रणालियां फिर सक्रिय हो रही हैं। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र, प्रदेश के ऊपर सक्रिय 3 चक्रवाती परिसंचरण और 19 जुलाई के आसपास आने वाला पश्चिमी विक्षोभ मिलकर मानसून को नई ताकत दे सकते हैं। यही वजह है कि आज पहली बार फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि अभी बारिश पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं फैलेगी। शुरुआती चरण में इसका सबसे ज्यादा असर महाकौशल और पूर्वी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, जबलपुर, कटनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, अनूपपुर और शहडोल में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो सकती हैं। कई इलाकों में गरज चमक के साथ अच्छी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इसके बाद यह मौसम प्रणाली नर्मदापुरम, मालवा और निमाड़ क्षेत्र की ओर बढ़ सकती है। इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, देवास और नर्मदापुरम में भी सप्ताहांत से बारिश की तीव्रता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। यदि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम अपेक्षा के अनुसार मजबूत हुआ तो जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश के बड़े हिस्से में फिर से झमाझम बारिश का दौर लौट सकता है। फिलहाल बारिश के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सामान्य से लगभग 13% कम वर्षा दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा कमी पूर्वी मध्य प्रदेश में है, जहां औसतन 26% कम बारिश हुई है। यही कारण है कि जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के कई जिलों में खरीफ फसलों के लिए अगली बारिश बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी ओर पश्चिमी मध्य प्रदेश की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, हरदा, सीहोर, राजगढ़, रतलाम और आसपास के कई जिलों में पहले हुई अच्छी बारिश के कारण जलाशयों और खेतों में अभी नमी बनी हुई है। लेकिन यदि बारिश में यह लंबा अंतराल जारी रहा तो यहां भी तापमान और उमस तेजी से बढ़ सकती है। आज रात के मौसम की बात करें तो बालाघाट, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में बादल घने रहेंगे तथा कई स्थानों पर रात तक मध्यम से तेज बारिश जारी रह सकती है। रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में भी देर शाम या रात के दौरान गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, नीमच और मुरैना क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे और उमस बनी रहेगी, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कम है। कृषि के लिहाज से मौसम विभाग का यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन जिलों में धान, सोयाबीन, मक्का और दलहनी फसलों की बुवाई हो चुकी है, वहां अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश मिलना बेहद जरूरी होगा। यदि नया मौसम तंत्र अनुमान के अनुसार सक्रिय रहा तो सूखे की ओर बढ़ रहे पूर्वी जिलों को सबसे पहले राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मानसून ने वापसी के संकेत दे दिए हैं। अब आने वाले 2 से 3 दिन पूरे सीजन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। यदि मौसम प्रणालियां मजबूत बनी रहीं तो अगले सप्ताह प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में फिर से व्यापक और असरदार बारिश देखने को मिल सकती है।